हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 9 जनवरी 2026 के तीनों शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसमें जो रिपीटेड सवाल थे उसको स्किप कर दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर और सी ए 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक दूसरा त्रिभुज बनाया जाता है। दूसरे त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आराम से इसका आंसर लगा देंगे। कितना? 5, 6, 11, 11, 7, 18 का हाफ, यानी कि 9 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल हमने यहाँ पर बना दिया और इसका नाम इन्होंने दे रखा है ए बी सी, जिसमें ए बी आपका है 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर है और सी ए जो है ये 7 सेंटीमीटर है। अगर इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाएगा तो किस तरह का होगा? जैसे ए बी का मध्य बिंदु मान लीजिए ये है, ए सी का मध्य बिंदु ये है और बी सी का ये है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाएंगे। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में जब मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये वाली जो भुजा है आपकी, मान लीजिए कि इसका नाम डी है, इसका नाम ई है, तो डी कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, 6 का आधा 3। उसी तरह सभी का हाफ हो जाएगा। तो कुल मिला के परिमाप इसका कितना हो जाएगा? टोटल का हाफ। तो 9 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि ये दे रखा है तो m बट्टा n का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पर अगर देखें तो 2 की पावर 3m है, यानी आधार यहाँ 2 है और यहाँ पर भी आधार 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 8 है। तो आपको क्या करना होगा? 8 को लिखना होगा 2 की पावर 3 में। ठीक है, अब देखिए आधार सभी जगह इक्वल हो चुका है, तो जो तरीका होता है वही करेंगे। बीच में अगर गुना रहे तो पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पावर है 3m प्लस यहाँ पर पावर है कितना? 3। तो दोनों जुट जाएगा बराबर। राइट साइड का पावर है 9, तो 9 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 3m बराबर कितना आएगा? 3 घट जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा। 3 से काट देंगे इसको 2 बार में, तो m का वैल्यू 2 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर n का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, यहाँ का पावर 2n है प्लस यहाँ का पावर 2 है, बराबर 6 करेंगे। यहाँ से n का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो m बट्टा n का मान निकालना है। तो m का भी वैल्यू 2 है, n का भी 2 है, यानी 2 बट्टा 2 कुल मिला के 1 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, यदि a प्लस बी प्लस सी 14 है और ये 47 है, ए बी सी 15 है, तो क्यूब में योगफल इनका निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? लिख देते हैं यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला डेटा के अनुसार है और इसके कई फॉर्मूले होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। डेटा के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हमें निकालना है। तो ये मान लीजिए x है, क्योंकि इसे हमें बार बार लिखने से बचना होगा। ठीक है, माइनस 3 ए बी सी का वैल्यू 15 है, तो इसका 3 गुना 45 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी जो कि 14 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है इसका स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू 47 है। तो 47 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा? 40 गुना 3 120, 7 गुना 3 21, तो 141 यहाँ पर आएगा। तो x का वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? ये घटा लीजिए, ये आपका 5 और यहाँ पर बच जाएगा आपका 5 55। तो 14 पंचे 70 और यहाँ पर 77, 770 हुआ। यहाँ पर माइनस 45 से इस तरफ आगे प्लस का 45 हो जाएगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कितना? 800, यहाँ पर 15 बचा। ठीक है, तो 815 जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे,
यदि दिए गए आंकड़ों का बहुलक ये दे रखा है तो संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए जिसमें x जो है 9 से छोटी है। ठीक है, देखिए इस सवाल का आंसर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। कैसे? अब जानते हैं संचयी बारंबारता यानी कि ये जो हमें निकालना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कैसे निकलता है? जो फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ जोड़ के, तो 1 में 7 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में 11 जोड़ेंगे तो कितना 28। ये x को छोड़ दीजिए, 28 में 3 जोड़ दीजिए तो आ गया 31। ठीक है, अब ये आप x भी जोड़ दीजिए तो ये आपका होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल इसका। अब इसमें ऑप्शन अगर देखें और ये जो कंडीशन कर रहा है कि x जो है 9 से छोटी, तो x का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं कितना हो जाएगा 8, तो 31 + 8 39 हो रहा है, यानी मैक्सिमम इसका 39 आ सकता है, 39 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर 50 है, कहाँ से होगा? 42 है, नहीं होगा। और अगर आप मिनिमम ले लेते हैं, मान लीजिए अब 0 ले लेते हैं, तो 31 + 0 31 मिनिमम इसका होना चाहिए, लेकिन ये क्या है 28, 31 से कम है, ये आंसर नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगर आपको कैलकुलेशन करके निकालना है तो तरीका आप जानते होंगे कि ये डेटा है आपके पास और बहुलक दे रखा है, फॉर्मूला लगा लीजिए बहुलक का, उससे x का वैल्यू आ जाएगा, फिर x का वैल्यू आ गया तो आप यहाँ से संचयी बारंबारता आराम से निकाल सकते हैं। आगे, तो सहअभाज्य पूर्णांकों के सभी संभावित भिन्न युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 180 हो। एक सवाल पहले भी आया है, सबसे पहले हमें क्या करना है 180 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो आप बेसिक तरीका से निकाल सकते हैं, नहीं तो 4 नमा 36 पंचे 180, ये बहुत पॉपुलर नंबर है, तो 4 को आप लिखेंगे 2 की पावर 2, 36 मतलब ये 4 तो हो गया और बचा कितना 9, 9 को लिख सकते हैं आप 3 की पावर 2, उसके बाद 5। ये चीज़ आपको अभाज्य गुणनखंड करने से मिलेगा। अब हमें इसमें क्या निकालना है? हमें निकालना है को प्राइम के यहाँ पर जो पेयर हैं उनकी संख्या। तो वो निकालने के लिए आपको देखना है कि इसमें टोटल कितने प्राइम नंबर है, तो देखेंगे तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, पावर को नहीं देखना है, तो कुल मिला के 3 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए n बराबर 3। अब हमें ये सहअभाज्यों का संख्या निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा 2 की पावर n-1 करना होगा। ठीक है, तो 2 की पावर n मतलब ये जितने अभाज्य संख्या इसमें 3 है, तो 3 - 1 2 आ जाएगा, कुल मिला के 2 का स्क्वायर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर टी में दे रखा है। आगे, यदि कॉट थीटा 14/3 है तो कॉस थीटा का मान याद कीजिए। ठीक है, थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है, तो सिंपल सा आप आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। क्या करना है, देखिए कॉट होता है क्या b/p और कॉस क्या होता है b/h, यानी दोनों के ऊपर में ये बेस आता है और यहाँ 14 दे रखा है, तो 14 ऊपर में होना चाहिए, तो यहाँ पर केवल दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अगर ये b है आपका तो ये क्या है p है, तो h हम निकाल सकते हैं, क्या होता है p² + b², यानी 14 का स्क्वायर 196 + 3 का स्क्वायर 9, तो कुल मिला के ये रूट के अंदर 205 आएगा h, इसमें रख देंगे तो वही चीज़ आपको मिल जाएगा। आगे, इसके बाद इसका दूसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। 3 सेंटीमीटर की कोर वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना होगा? सिंपल सवाल है। अगर किसी घन से गोला बनाया जा रहा है तो इस गोले का जो व्यास है वो घन की भुजा के बराबर होता है, ये बात सबको पता है। ठीक है, और ये भुजा दे रखा है यानी कोर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि घन का ये गोले का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। इसका आयतन हमें निकालना है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, पाई को पाई रहने देंगे क्योंकि आंसर में दे रखा है, इंटू आर का क्यूब। तो आर कितना होगा 3 का हाफ करेंगे यानी 3/2, उसका क्यूब करना है तो 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, ये चीज़ आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, 3 से 9 बार में, 2 से 9 को डिवाइड करेंगे 4.5 आएगा और पाई चिपका देंगे इसमें, तो 4.5 पाई इसका आंसर हो जाएगा। आगे, इसका मान याद करना है, सिंपल सा 5 दोनों में कॉमन है, ले लेंगे 5 बाहर, ब्रैकेट में बचेगा sec² - 10², इसका वैल्यू 1 होता है सबको पता है, तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि ये है तो x का मान आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ भी आधार को इक्वल करना पड़ेगा। सबसे छोटा देख लीजिए 0.2 है, इसको आप लिख सकते हैं 0.2 का स्क्वायर, तो ये 0.2 का पावर टोटल कितना हो जाएगा, ये
यहाँ पर आपको मिला 0.2 की पावर 2 और 2 पहले से, तो कुल मिला के 0.2 की पावर 2 दूना 4 हो जाएगा। आगे ये 0.2 का क्यूब है, तो 0.2 का पावर यहाँ पर 3 लिखेंगे, गुना यहाँ पर लिखा ही है 0.2 की पावर 6 बराबर राइट साइड 0.2 की पावर x है। ठीक है, अब देखिए आधार बराबर रहे तो भाग रहने पर घटा देते हैं, गुना रहने पर जोड़ देते हैं, तो वही चीज़ आपको यहाँ करना है। तो 4 में से 3 घटा देंगे, एक बचा, एक में 6 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 0.2 की पावर 7 बराबर राइट साइड 0.2 की पावर x। अब यहाँ आधार बराबर है तो पावर क्या होगा, बराबर होगा, तो x का वैल्यू यहाँ से 7 आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे, अभाज्य युग्म यानी ट्विन प्राइम संख्याओं का योग 36 है, उन अभाज्य युग्म संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये ट्विन प्राइम क्या होते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका डिफरेंस 2 हो, वो क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम यानी अभाज्य युग्म। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं 3 5, ठीक है, 5 7, ये सब क्या है, ट्विन प्राइम है। उसके बाद आप ले सकते हैं 11 13 और फिर 17 19, इसी तरह से आते जाएगा। तो यहाँ पर योगफल 36 दे रखा, तो आप देख कर बता सकते हैं कि 17 + 19 36 होता है, यही दोनों का यहाँ पर लेकर के सवाल बनाया गया। तो गुना करके आंसर लगा दीजिए, 9 7 63 लास्ट में 3 आएगा और 289 से बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और प्रॉपर तरीका मान लीजिए कि अगर आप नहीं खोज पाते तो आप x मान लीजिए एक संख्या, तो दूसरी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर 2 होना चाहिए और इन दोनों का योगफल 36 दे रखा, तो बराबर 36 करके x का वैल्यू निकाल लीजिए और आंसर लगाइए। आगे, एक साइकिल चालक 2 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करता है, साइकिल चालक की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बेसिक सवाल है, हमें निकालना है स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस है 800 मीटर, अगर डिस्टेंस मीटर में हो तो टाइम हमें क्या चाहिए, सेकंड में चाहिए, जबकि यहाँ मिनट में दे रखा है, तो 2 मिनट बराबर 120 सेकंड सबको पता है। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड मिलेगा मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन आंसर क्या कह रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में दीजिए। तो इसको आगे आप क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। अब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 0 हटा दीजिए, 5 से कट जाएगा 16 बार में, और 12 से काट दीजिए 1.5 बार में कट जाएगा, तो 16 गुना है, 16 का 1.5 गुना सीधा सीधा 24 बोल सकते हैं आप, तो 24 उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे, इसके बाद इसका तीसरा स्टेप सॉल्व करते हैं। इसका भिन्नात्मक मान कितना है, ठीक है, तो सिंपल सा आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटीजर भी है, तो यहाँ से इंटीजर अलग कर लीजिए, यानी कि 3 प्लस उसके बाद पॉइंट के बाद जो भी है अलग कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं आप 0.627 और यहाँ 27 का रेकरिंग हो रहा है, तो 27 पर आपको क्या लगाना होगा, बार लगाना होगा। अब ये तो 3 है, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना है, पॉइंट और बार छोड़ करके जो नंबर बन रहा है वो लिखना है। तो 627 बनता हुआ दिख रहा है, उसमें माइनस करेंगे वो जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 6 है, 6 माइनस कर देंगे। नीचे पॉइंट के बाद जितने अंकों पे बार है उतना 9, तो यहाँ पर 2 अंक है तो 2 बार 9 देंगे, और एक अंक पे नहीं है बार तो एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये घटा लीजिए, 600 कितना बच जाएगा, 21 कटा लेंगे, 9 से कट रहा है, 9 से ये 110 और 9 छाके 54 और 9 9 81 69, तो 3 प्लस 69/110 यानी नीचे 110 आएगा, यहाँ पर दे रखा है केवल, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आप जोड़ भी सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 399/110 हो जाएगा। आगे, यदि 4 अंकों की संख्या ये 7 से विभाज्य है तो x² का मान याद कीजिए। ठीक है, देखिए छोटा नंबर है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये देखिए 34x1 है, यानी 3400 कुछ है, तो इसमें से मैक्सिमम नंबर निकाल लीजिए जो 7 से डिविजिबल है। तो आप कहेंगे 7 चौके 2800, 2800 जो है 7 का मल्टीपल है, बचा कितना इधर 600, यानी कि 6x1 बच गया। तो ये तो 7 से डिविजिबल है, इसको हटा दीजिए। अब इसमें आप x का कोई वैल्यू रख सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर दे, यानी कि 7 से डिविजिबल ये बन जाए। और दूसरा तरीका ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं, x² का वैल्यू ये है तो x का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। क्या 6 रखने पर 7 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा, नहीं होगा आंसर। यहाँ से 7 आएगा, 7 रखने पर कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ये भी नहीं होगा। 5 रखने पर ये कट रहा है, ठीक है, 5 रखने पर ये नंबर देगा आपको क्या, 651। 7 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 7 9 63 जाएगा, 7 21 93 बार में कट रहा है।
तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, यदि x का ये वैल्यू और y का ये वैल्यू है तो x और y के गुणनफल को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है, रिपीटेड सवाल है। इसमें आप देख रहे हैं कि सब जगह क्या है, प्लस है। तो ये जो 30 आपको दिख रहा है इसको इस तरह से ब्रेक करना है, लगा यानी क्रमिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो आप कहेंगे यहाँ पर 5 गुना 6 पॉसिबल है, और यहाँ भी उसी तरह से 5 गुना 6 पॉसिबल है। अगर इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ प्लस लगा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस अगर रहे तो बड़ा वाला यानी कि 6। और यहाँ से अगर आपको y का वैल्यू निकालना है तो आप देख रहे हैं सब में क्या लगा है, माइनस। माइनस मतलब कम, तो यहाँ पर 5 आपका y का वैल्यू होगा। इन दोनों के गुणनफल को 7 से डिवाइड करना है, तो 6 गुना 5 कितना हो जाएगा, 30। 30 को 7 से डिवाइड करिए, 7 चौका 28, तो इसका जो है रिमाइंडर बच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा गया है जिसका केंद्र 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के किसी एक शीर्ष पर है। उस समषटभुज का क्षेत्रफल कितना है जो वृत्त के साथ अतिव्यापन नहीं करता है। ठीक है, अच्छा सवाल है, समझिए इसको। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समषटभुज खींच लेंगे। तो ये मान लीजिए आपका एक समषटभुज है। ठीक है, अब इसमें इसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। ये जो है 6 सेंटीमीटर है, सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर है। इनमें से किसी एक शीर्ष पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा गया। तो मान लीजिए कि यहाँ पर खींच लेते। ठीक है, ये एक सर्कल हमने 3 सेंटीमीटर वाला खींचना है। तो ये 6 है तो 3 कहाँ होगा, हाफ होगा, और यहाँ भी हाफ कटेगा। तो इस तरह से आप जो है एक सर्कल खींच देंगे। तो इसमें यह कह रहा है कि समषटभुज का उतना क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो ये जो सर्कल है उसको ओवरलैप नहीं करता है। तो ये वाला एरिया जो है आपका निकाल के घट जाएगा, बाकी एरिया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, जिसमें से घटा रहे हैं वो सभी में इक्वल है। तो ये चीज़ हमें निकालना जरूरी है क्या, नहीं निकालना है। हमें निकालना है ये चीज़ जो घट रहा है, और घट क्या रहा है, ये वाला एरिया, इतना पार्ट वृत्त से जो घिरा हुआ है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एंगल फाइंड करना होगा। तो इसको अगर आप आगे बढ़ाते तो जानते हैं ये बाह्य कोण है, और षष्ठभुज का बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अगर एक्सटीरियर 60 डिग्री है तो इंटीरियर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, 120 डिग्री। ठीक है, यानी ये कोण जो है आपका 120 डिग्री का है। अगर इसका रेडियस 3 लेकर के एरिया फाइंड करते हैं पूरा वृत्त का, तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। आर है 3 तो 3 का स्क्वायर 9, ये आएगा। लेकिन हमें पूरा नहीं निकालना है, कितना निकालना है, 120 डिग्री का ही। तो 120 ऊपर रखिए, नीचे कितना आ जाएगा, टोटल कितना होता है 360, तो ये आ गया 360। 12 तिया 3 बार में कटा, 3 से 3 बार में, यानी कि 3 गुना पाई, 3 पाई जो है इसका इतना ठो एरिया आया है। तो 3 पाई ही घटाना है, यहाँ पर घट रहा है 3 पाई, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और समषटभुज का एरिया निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, एक त्रिभुज का एरिया निकाल के 6 से गुना करते हैं। जैसे ये मान लीजिए इसका सेंटर है, अगर इसके इन शीर्षों को मिला देंगे तो ये एक समबाहु त्रिभुज बनता है, इसकी भुजा 6 है, तो एरिया निकाल सकते हैं। और जब सभी शीर्ष को मिलाएंगे तो इस तरह का 6 त्रिभुज बनता है, तो इसलिए 6 से गुना करने से टोटल एरिया हमें प्राप्त होता है। आगे, एक कमरा अपनी चौड़ाई से 1.5 गुना लंबा है। फर्श पर कालीन बिछाने की लागत 18 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 3888 रुपया है, और चारों दीवारों पर सफेदी कराने की लागत 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 4320 रुपया है। कमरे का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए, अगर ये कह रहा है कि इसकी चौड़ाई से 1.5 गुना है इसकी लंबाई, तो मान लेंगे इसकी चौड़ाई यानी b बराबर x, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 3/2x फर्श का। और ये कह रहा है कि फर्श पर कालीन बिछाने की लागत 18 रुपया के दर से इतना है। देखिए, रेट दिया है और टोटल लागत दिया है। अगर रेट से टोटल लागत को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, फर्श का क्षेत्रफल। तो 18 से ये 2 बार में कटेगा, 36 बचा कितना, 2, 28 हुआ, एक बार में 10 बचा, 18 छके 108 यानी 216। अब फर्श का एरिया है 216, यहाँ पर अगर आप लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं तो आपको फर्श का एरिया मिलेगा, यानी x इंटू 3/2x
इसको इस एरिया के बराबर करेंगे, यानी कि 216 के बराबर करेंगे। 3 से 72 बार में तो x का वैल्यू कितना होगा? देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुना 72 144, तो x बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, अगर x का वैल्यू 12 है तो यहाँ से चौड़ाई आपको मिल गया कितना? 12, और लंबाई कितना मिला? 12 का 1.5 गुना 18। अगर आयतन निकालना है तो क्या चाहिए? ऊंचाई भी चाहिए, क्योंकि घनाभ का आयतन, ये जो कमरा है कैसा होता है? घनाभाकारी होता है, ये होता है LBH। तो लंबाई आपका है 18 और चौड़ाई आपका 12 है। अगर ऊंचाई मिल जाए तो आयतन निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, अब चौड़ाई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? ये देखिए, कह रहा चारों दीवारों पर सफेदी कराने की लागत 9 रुपया के दर से इतना है। अगर हम लोग रेट से टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो नचो के 36 9 72 यानी 480 मीटर स्क्वायर जो इसका क्या है? 4 दीवारी का क्षेत्रफल है। और किसी कमरे का 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसी में वैल्यू रख दीजिए। 2 इंटू एल प्लस बी कितना है? 12 प्लस 18 30 हो जाएगा, इंटू एच बराबर ये जो 4 दीवारी का क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे 480, इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ से 60 हुआ, 60 से इसको काट देंगे, 8 बार में कटेगा, एच बराबर 8 आ गया। यहाँ पर रख दीजिए, अब आयतन निकल जाएगा। इकाई अंक देख लेते हैं, 8 दूना 16, 6 48, 8 आ रहा है यहाँ पर है केवल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री है। इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर बाह्य कोण दिया हो तो हम भुजाओं की संख्या आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या निकालने के लिए आपको पहले भुजाओं की संख्या निकालना होगा। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या हो जाएगा 360 बट्टा बाह्य कोण जो कि 24 है। 24 ये कट जाएगा कितना बार में? 15 बार में। ठीक है, अब विकर्णों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन माइनस 3 बटा 2। n मतलब भुजाओं की संख्या जो कि 15 है, तो 15 गुना 15 माइनस 3 12 या 2, 2 से 6 बार में 15 छा के 90 विकर्ण इसमें है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे, एक दुकानदार को एक साइकिल 1425 रुपया में बेचने पर 14% का लाभ होता है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्या तरीका होगा सबसे अच्छा इसमें? सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसका प्रॉफिट कितना घटा। 14% हो रहा था पहले, अब 8 होगा, यानी 6% यहाँ पर घट गया है। तो ये सेलिंग प्राइस आपके पास है ही, 6% का वैल्यू निकाल के घटा दीजिए। उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, ये जो 1425 है ये कितना परसेंट का वैल्यू है? 1425 में बेचने पर इसको 14% का लाभ होता है, यानी ये 114% का वैल्यू है। हमें निकालना है केवल 6% का, 6% से गुना कर देंगे। 6 से ये 19 बार में कटता दिख रहा है, 19 से 19 सत्ते 133, 19 पचे 195, यानी 75 रुपया है ये 6% का वैल्यू। तो इसमें 75 रुपया आप माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा? 25 उधर 50 इधर, यानी 1350 रुपया जो है नया विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, इसको सरल करना है, सिंपल सा, इसको ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको जोड़ लीजिए। एलसीएम क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगा, और यहाँ गुना होगा, और इससे जब डिवाइड करेंगे ये चीज़ मिलेगा। तो कुल मिला के इन दोनों को जोड़ना है, तो साइन ए कट जाएगा क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, तो कुल मिला के 2 बचेगा, और बाहर है आपका कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आप जानते हैं क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, तो ये चीज़ कट जाएगा, बचा 2, यही आंसर होगा इसका। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।